वेलकम बैक दोस्तों। तो आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पार्क की और कांगचुन आपस में भिड़ जाते हैं और कोई मास्टर अगर उनका मामला वापे तो सुलझा देता है और उसी के बाद अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पैनल हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जंगवू सोच रहा होता है किसी ब्लड स्कॉलर सू मून ली के बारे में। ये और कोई नहीं, ये इसकी 5th लाइफ से है। अभी 6 चल रही है ना, तो पिछले जन्म से आई ये बंदा। और ये बंदे से जंगवू जब बड़ा था, जब जंगवू का नाम उस जन्म में जानसा था, तो ये पिछले जन्म की कहानी वो रिमेम्बर कर रहा है पार्क की हो को देख के। ये बंदा जो आप देख रहे हैं जो सबको काट रहा है, ये और कोई नहीं अपना जंगवू है पास्ट लाइफ में, 5th लाइफ में, जिसका नाम यहाँ पे जानसा था। ये बंदे को यहाँ पे काट रहा है 11, 12, 13 ऐसे करके भाई ये सबको काटे जा रहा है, काटे जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। और कहता है अगर मैं 7 और को मार दूंगा तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। फिर तभी इसको कोई कहता है फिर तो तू आज रात को अच्छे से नहीं सोने वाला, क्योंकि इन सबको मैं मारूंगा। और ये कहते हुए हमें बच्चों को बांधे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे ये बच्ची कहती है मुझे जाने दो, मुझे नहीं मरना अभी। ये कहते ही वो लड़का इसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ करना, तुम डरी हुई हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए क्यूटी। तभी वो कोई अटैक मारता है जिसका नाम है इनलैंड मेरिट। और भाई इनकी तो मुंह की नसें ही नसें फटी जा रही है, पता नहीं क्या अटैक है ये, पता नहीं भाई क्या ये लाल लाल सा और सा निकल रहा है। और सभी के सभी बच्चे दर्द में करा रहे हैं बिल्कुल। जंगवू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये भी कह रहा है ये क्या चल रहा है। और ये हैरान हो जाता है अचानक से। सभी के सभी बच्चे सूखी लकड़ी की तरह हो गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इनको कौन सा अटैक है ये। फिर ये कहता है तुझे क्या लगता है तू इनको एक एक करके मारेगा और तुझे अच्छी नींद भी आ जाएगी? अच्छी नींद के लिए इन सबको मेरी तरह एक बार में मार, है ना जनसा? जनसा इसका भाई 5th लाइफ वाला नाम। जंगवू बताता है कि उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था जब तक मैं जिन कांगबेक से लड़ा नहीं था, जब तक। और कहता है ऑफ कोर्स मैंने फिर बाद में उसको काट डाला था, लेकिन अगर वो मेरी शक्तियों को नहीं छीनता तो मैं जिन कांगबेक के जंगल में नहीं फंसता। क्या मतलब जिन कांगबेक ने इसको पेला हुआ जंगवू को? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जंगवू बताता है कि जब वो सुमन ली मर रहा था तब वो कुछ कह रहा था कि जनसा मुझे हरा के तू घोड़े पे सवार मत हो। अगर मैं 10,000 लोगों को कंज्यूम कर लेता और अपना ब्लड स्पिरिट परसोना पूरा कर लेता तो यहाँ पे मरने वाला तू होता जनसा, ना कि मैं। जंगवू बताता कि अगर कोई 10,000 लोगों को कंज्यूम कर लेगा और अपना स्पिरिट परसोना पूरा कर लेगा तो वो एक ग्यूकमा स्टेज पे पहुंच जाएगा। ये कोई नेक्स्ट लेवल स्टेज होगी जो कि बहुत हाई क्लास के लिए है, क्योंकि वो बंदा पिछले जन्म में 3,000 ह्यूमन कंज्यूम करने के बाद भी इसके साथ इक्वल टर्म से लड़ रहा था। और मरता मरता ये भी कहा जाता है कि अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं अपना ब्लड स्पिरिट परसोना पूरा करूंगा और तेरे चीथड़े खिंडा दूंगा। जंगवू सोचता है कि पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि जो पार्क की यूज करता है क्या वो पक्का ब्लड स्कॉलर इनलैंड मेरिट या कोई और चीज है। तभी इसे पीछे से आवाज आती है कि तू यहाँ पे है क्या, और ये कौन है? कांगचुन, जो कहता है मैं तेरे जब से राह देख रहा हूँ इधर उधर। जंगवू कहता है तू मुझे देखने की जगह टेस्ट पे ध्यान दे। कांगचुन कहता है अरे ऐसा इसलिए क्या क्योंकि तू मेरा हाथ देख के अचानक से भाग गया है और तू एक्ट अलग सा स्ट्रेन सा कर रहा है। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि लास्ट मैजिक टेस्ट के लिए जो बच्चे हैं वो लाइन अप हो। ये कहता है कांगचुन जल्दी जल्दी चल भाई, लाइन होने का टाइम आ गया। तभी हमें यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड पे लिखता दिखाया जाता है। ब्लैक, अरे भाई कितना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे ऊपर लिखा कैसे होगा? ये मास्टर कहता है कि तुम्हें जादू सीखने के लिए मैथ के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले याद करने होंगे। देखो भाई यहाँ पे भी मैथ है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा चाहे तुम एनिमे मानवा में क्यों ना हो। और ये मास्टर कहता है कि जादू सीखने के लिए तुम्हें बेसिक सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स आने चाहिए। भाई मैथ और फिजिक्स बेसिक है, अच्छा है मैं स्कूल में नहीं हूँ। मास्टर कहता है तुम समझ गए? पीछे से बच्चे कहते हैं क्या समझ गए, कितना हार्ड है? दूसरा कहता है समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, बहुत ही हार्ड है। ये कोई चपड़ासी से मास्टर को बताने आता है कि बाहर इंटरव्यू चल रहा है। ये कहता है हाँ हाँ भाई इंटरव्यू चल रहा है। बाहर की अगर हम बात करें तो अपना जंगवू फिर से अकेला निकला है भाई, कांगचुन फिर खो गया गई। और यहाँ पर अचानक से पीछे से पार्क की हुई से बोलता है हाँ ये पार्क की हुई है, जिसे देख के इसका अपना पिछले दिनों का फ्लैशबैक याद आया है। जंगवू सोचता है कि इसने भी मेजर मैजिक के लिए अप्लाई किया। भाई ये तो कितना अनएक्सपेक्टेड है, मुझे तो लगा था कि मुझे इसे बाहर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब तो उसकी जरूरत नहीं। तभी पार्क क्यों कहता है कि मुझे लगा तू काफी ताकतवर हुआ क्योंकि तू कांगचुन के साथ घूम रहा है, पर तेरा लेटेंट लेवल तो बस 3 है। ये सोच रहा है कि भाई ये जैसा भी है ये जंगवू का इस्तेमाल करके कांगचुन को हराएगा। और इसे कहता है कि तू बाहर आके गेट पे मुझे मिलना टेस्ट के बाद। भाई यहाँ पे ये कोई लड़की है जो कि इनकी चुपके से बात नोटिस कर रही है। जंगवू सीधा कहता है भाई मैं तेरी बात क्यों मानूं? ये कहता है हाँ हिम्मत देख रही हो तुम लोग इसकी? और पीछे से बंदे कह रहे हैं ये कांगचुन का दोस्त है इसलिए ज्यादा तू हवा में मत उड़। भाई इनको लग रहा है कि ये कांगचुन की हवा ले रहा है, इनको पता नहीं है कि जंगवू क्या चीज है। भाई बच्चों तुम खाम खाई फिट जाओगे, रुक जाओ। और ऊपर से पार्क की हो जंगवू को ये भी कहता है कि अगर तुझे आसान स्कूल लाइफ, नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी है ना तो बच्चे मेरी बात कान खोल के सुना कर। जो मैं भाई इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि जंगवू कौन है। भाई तभी भाई वो लड़की बीच में बोल पड़ती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम इसे दुखी कर
रहे हो क्या? वो इस लड़की के गले में तुम कार्ड देख रहे हो ना, ये ताकतवर है, इसका वैलेंट लेवल 1 है। ये पूछता है कि तू कौन है अब? ये कहती है कि मेरा नाम चाय यून जुंग है, मैं मेजर मैजिक के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो ये कहता फिर मैं क्या करूँ? ये कहती है जैसे कि मैं देख रही हूँ मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम उस लड़के को दुखी कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? ये कहता है इनडायरेक्टली क्या बोल रही है, अपना पॉइंट बता, क्या करना चाह रही है तू? ये कहती है इससे माफी मांग। भाई तुम जंगू की शक्ल देखो, वो भी सोच रहा कि बाहर क्या हुआ था, ये क्या कह रही है लड़की। ये पार्क की गैंग का पीछे से एक बंदा निकल गया था, कहता है बस हो गई तुम्हारी बक बक, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और दूसरी तरफ ये लड़की अपना कोई बैरियर जैसी चीज खोल लेती है और उसका अटैक इसके बैरियर से डिफ्लेक्ट होकर वो उड़ जाता है। ये भी सोचती है भाई क्या इसके पास थ्रोन बैरियर है? भाई साहब एक बार जरा तुम जंगू की शक्ल तो देखो कैसी है भाई। ये आसपास वाले भी देखती है, वाह क्या जादू है, बिल्कुल मजे आ गए, लाजवाब। ये कहता कि मुझे पता तुम्हें भी 4 चीजें आती है, पर वो बात लगा तुमने हमारे बीच में दखलंदाजी क्यों की? और पीछे इनकी गैंग का दूसरा बंदा उस पहले बंदे को होश में लाने की कोशिश कर रहा है भाई। अरे ये भी कहती है जल्दी माफी मांग भाई, टाइम नहीं है यार। पर क्यों कहता है क्या पता यार, सभी लोगों को आज ही माफी चाहिए क्या मुझसे? ये कहता है अगर तुझे एप्पल पसंद है तो इधर आ, पास आ यहाँ पे। तभी जंगू कहता है कि मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, मत हिल जा पे तू खड़ा हुआ। ये कहता है क्या? जंगू कहता है तेरे कान वान खराब है क्या? मैंने बिल्कुल क्लियर भाषा में कहा कि जहाँ पे खड़ा वहां से मत हिल बहरे। पार्कियो कहता है कि तू कौन होता है वे मुझे ऑर्डर देने वाला? कैसा रहेगा कि अभी अभी मैं तेरा सर फोड़ दूं। तभी जंगू पार्कियो को घूर के देखता है और पार्कियो अचानक से हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी ये इसके कियो के चले चपाटे कहता है ये क्या कर रहा है तू कियो, मारना उसको, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? और कियो कहता है कि चुप रहे 1 सेकंड। ये सोच रहा है कि ये मैं कैसा प्रेशर फील कर रहा हूँ, इसके पेट में कुछ गड़बड़ सी हो रही है भाई, ये प्रेशर फील कर रहा है कोई ये। और दूसरी तरफ अपना जंगू देखो भाई, हरामी की तरह हंस रहा बिल्कुल। तभी लड़की कहती है कि माफी मांगना इतना मुश्किल होता है क्या? आप पागल, जल्दी से माफी मांग, इससे पहले तुम मारा जाए। इसकी शक्ल देखो भाई तुम कैसी बना रहा है। और ये इस समय सोच रहा है कि मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में, अभी इसको समझ में ही नहीं आ रहा भाई। तभी ये सोचता है कि मुझे पहले वीक के ऊपर अटैक करना चाहिए। दूसरी तरफ भाई इसके चेले से मोटिवेट कर रहा है, मार भाई मार उन्हें, पेल दे। ये हवा में जंप करके एक नील तो मारने की कोशिश करता है पर वो अपने शील्ड के साथ डिफेंड कर लेती है खुद को। तभी यहाँ पे आसपास जो और बच्चे होते हैं वो बात करते हैं कि ये क्या बात आ रही है, क्या ये बकवास, जैसे किसी ने पेंट में आग दिया। ये पार्क की वैसे क्यों खड़ा है? ना भाई ना, मत कहो कि यही है जिसने आगा भाई, इसका सारा ओरा फार्मिंग अब तक का सब कुछ मिट्टी में मिलेगा भाई, बिल्कुल मुँह दिया। इसके चेहरे भी सोच रहे हैं भाई क्या वो पार्क की वो ऐसे क्यों हरकत कर रहा है, तू हमें शर्मिंदा कर रहा है यहाँ पे। वो देखो पीछे कैसे अपनी पैंट पकड़े हुआ पीछे से, क्या यार ओथर यार, क्या बिल्कुल छी यार। ये अपने चेलों को पीछे रहने के लिए कहता है और फिर जोर लगा के हैशा हक दिया भाई। ओथर भी लाइक पहले मैं इसकी पूरी ओरा फार्मिंग करूंगा, पिछला जन्म तक याद आ जाएगा मेन कैरेक्टर को, और फिर ऐसी एंडिंग। यहाँ पे साफ सफाई चली हुई है, तब यहाँ पे वो प्रोफेसर भी आ जाता है। उसे गार्ड कहता है कि सर आप यहाँ पे क्यों आए? इतनी बात यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था कुछ। मास्टर कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सुन लिया। गार्ड कहता है सर हमारा टेस्ट फेल हो गया, बैंड बज गई इसकी। तो मास्टर कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शनल टेस्टिंग सेंटर है। ये कहता है वाह आपका तो जवाब ही नहीं मास्टर, वैसे पास कौन कौन हुआ? ये कहता है चंद ही कुछ मुट्ठी भरी बच्चे पास हुए हैं। मास्टर इस लड़की को देख के कहता है कि ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम मिलती हैं, इसे जीनियस के तो कोई गलत बात नहीं है। ब्रिटेन और यूएस में ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम है, ये बहुत ही टैलेंटेड है और नरम स्वभाव के भी। देखो भाई ये खुद ही झुक के कह रही है मुझे पता सर मैं फेल हो गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर कहता है अरे नहीं नहीं तुम तो काफी टैलेंटेड हो, पास हो गई हो तुम। फिर ये वही थैंक यू करती है। और तुम वहाँ पे तुम ये गुमनाम से बनने की एक्टिंग बंद करो अपनी, तुम ना ही उस लड़की की तरह दयावान हो और ना ही टैलेंटेड। देखो भाई वो लड़की कैसे हंस रही है। मास्टर कहता है तुम पास हो या फेल ये बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तभी उसके माइंड में आवाज आती है प्रोफेसर रिचर्ड। हाँ भाई ये जंगू टेलीपैथी का यूज कर रहा है। मास्टर भी हैरान है क्या टेलीपैथी, और ये सोच में पड़ जाता है कि इतनी कम उम्र में ऐसी बेहतरीन शक्तियाँ। हाँ मेरा शक आखिरकार सही निकला। फिर मास्टर भी इसे टेलीपैथी का यूज करके बात करता है कि तुम्हारे जैसा आदमी आखिरकार जादू सीख के क्या करेगा, मार्शल आर्ट और मैजिक, कुछ ये अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं है तुम्हारा। जंगू कहता है ऐसा नहीं प्रोफेसर कि मैजिक और मार्शल आर्ट्स का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, अच्छा बैठता है, बल्कि मेरे लिए तो एक ये नया विषय है। ये तो सपना देखना भी मुश्किल है कि मैं आपके जैसा मान हो जाऊं मैजिक कला में। मास्टर कहता है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये कंबाइन अच्छे से हो भी गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। माना कि तुम्हारे पास काफी अच्छी पावर्स है, काफी अच्छा माना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको अचीव कर पाओगे। जंगू कहता है प्रोफेसर आप ठीक भी हो सकते हो, लेकिन इस अकेडमी के पास वो सब कुछ है दुनिया में सिखाने
के लिए जो ये दुनिया जादू के लिए मांगती है। मैं अभी मार्शल आर्ट और मैजिक को कंबाइन करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको घोट के पी रहा हूँ कि याद कर लूँ सारी चीज कैसे क्या होता सीख जाऊँ। मास्टर कहता है तुम जादू की दुनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या होगा अभी मैं तुम्हें टेस्ट में फेल कर दूँ। जंगो कहता है फेल करने का तो कोई चांस ही नहीं है। मास्टर कहता है तू काफी घमंडी है वैसे, है ना। जंगो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ डिसीजन को जज कर रहा हूँ रूल के हिसाब से। मास्टर कहता है तो ठीक है चलो टेस्ट करती है अब तुम्हारी नॉलेज मैजिक के बारे में। जंगो कहता है ऑफ कोर्स आई एम रेडी। फिर स्कूल के बाहर का नजारा, बाहर निकलते ही जंगो का कांगचुन फिट जाता है। वो उसे कहता है क्या हुआ जंगो, तुम पास हो गए क्या। फिर खुद ही कहता है कि मैं भी किसी पूछ रहा हूँ, ऑफ कोर्स तुम हो गए होगे। फिर ये कहता है मैं तो भूल ही गया था। फिर ये कह के फट फट के हंसने लगता है और कहता है वो पार्क की हो गधे का बच्चा, उसने अपनी पैंट में हक लिया भाई, क्या पागल इंसान है वो, और खूब हंसता भाई। जंगो कहता है कि वो एक माइंड पॉइजन है। कांगचुन कहता है क्या माइंड पॉइजन, इसका मतलब तेरी वजह से उसने पैंट में गाया। ये कहता है कांगचुन कहता है कि ऐसी हरकतें सिर्फ नोवेल में देखने को मिलती है पर तूने ऐसा हकीकत में कर दिया भाई, तेरी पावर बेस्ट है, तू बेस्ट है एकदम। जंगो कांगचुन के पेट में एक हल्का सा मुक्का मारता और कहता है बस बस बहुत हो गया, मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए कहता कि मैं देखना चाहता था कि एक फुल फ्लैज मार्शल आर्टिस्ट के सामने ये चीज काम करती है कि नहीं। कांगचुन कहता है अच्छा तो इसलिए तू उस पर इतना फोकस कर रहा था और तूने ये शुरू से ही प्लान कर लिया था उसको देखने के बाद, है ना, लेकिन ऐसा क्यों। जंगो कहता है कि ऐसे इंसान को तो पीटना ही चाहिए और उसकी बेइज्जती भी करनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये कहता है कि इनहेलेंट मेरिट यूज करने वाले को तो जान से ही मार देना चाहिए, और कहता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट के अगेंस्ट काफी अच्छा काम आया लेकिन इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ रुकावट भी आई। कांगचुन कहता है क्या इनहेलेंट मेरिट, वो क्या है बे। जंगो बताता है कि इनहेलेंट मेरिट वो टेक्निक है जो कि एक बार दुनिया का सबसे बेकार आदमी इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारी क्रू का हिस्सा बन सकते हैं, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।